एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे बहुत लोगों से मिलते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। हमें कहीं जाना होता है तो हम ओला या उबर बुक करते हैं। हमें अगर घर पे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना हो तो हम अर्बन कंपनी पे बुकिंग करते हैं और कुछ ही देर में ब्यूटिशियन हमारे घर आ जाती है। ऐसे ही आजकल एसी ठीक करने से लेकर घर पर ब्लड टेस्ट करवाने तक बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। जानते हैं ये किस सेक्टर में काम करते हैं? मेरा नाम है अनुषा और आज हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी वर्कर्स के बारे में। गिग इकोनॉमी वर्कर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स और टेम्पररी वर्कर्स होते हैं जो कंपनीज के साथ फॉर्मल अग्रीमेंट्स करते हैं और ऑन डिमांड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज इस गिग इकोनॉमी वर्कर्स के टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है रूपा नारायण। रूपा एक कंसल्टेंट है जिन्हें आईटी, डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काफी एक्सपीरियंस है। रूपा क्योंकि खुद एक कंसल्टेंट है, वो भी जरूरत पड़ने पर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनका काम करती हैं। इस हिसाब से वो भी इस सेक्टर का एक हिस्सा है। मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि यूथ ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये गिग इकोनॉमी है क्या? थैंक्स अनुषा। तो पहले ये शुरू करते हैं कि गिग क्या है. दैट इज द वर्ड, राइट? So gigs, see, a few decades ago, it all started with in US. Let's say you have a musical performance, you just have to go and perform somewhere. It's like I have a gig. So it's like a one-time activity, जिसके लिए after you finish your work, you get paid. तो वहां से शुरू हुआ, इसको कहते हैं फ्लेक्स या गिग इकोनॉमी. इसमें मेनली वे टॉकिंग अबाउट वर्कर्स who are offering part-time one-time jobs or part-time jobs which will get paid after you finish the job. So basically it's the entire economy of the demand, the supply, the platforms that bring this together, which offers these contractual or freelance kind of jobs, can be termed as gig economy. We have to understand how this has evolved. कैसे ये बढ़ रहा है? What is the reasoning for the evolution or growth of gig economy? So primarily, we have to understand it's the digital age evolution, the enablement of tech platforms, which will bring demand and supply. जिनको ऐसे वाले काम चाहिए, that one-off काम. And there are many people who are trying to offer these services who are brought together. And biggest point is the workforce, as in आज के ज़माने के Gen Z और millennials, ये सब क्या कर रहे हैं? They want to get into areas of work which is based on their passion. उनको ये typical 9 to 5 work pressure वाला roles भी नहीं चाहिए. So that is also driving the evolution of this economy. And third most important is the startup evolution. See, a lot of startups cannot afford full-time skilled workers जब उनको एक टाइम का या एक जॉब का एक टास्क रहता है. So they want just that task to get done with somebody who's skilled. अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि I can hire them full time and keep them on roles when my job doesn't demand someone full time. 2 दिन में ये हो सकता है and वो आके करके चले जाए, तो that is more beneficial for me. So all of these together is giving the rise or growth to the gig economy. थैंक यू सो मच रूपा। आई थिंक बहुत से यूथ जो एक्चुअली गिग वर्कर्स हैं, जो गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं, आज उनको टर्मिनोलॉजी वाइज से क्लियरली समझ आया होगा कि अच्छा ये है जो हम कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करने के बाद अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके बता सकें कि एक गिग इकोनॉमी वर्कर के किस टाइप के सेक्टर्स होते हैं, किस टाइप के काम किए जाते हैं, अगर इस बारे में आप हमें थोड़ा बता सकें। ओके, एक सिंपल सा ले लेते हैं. हमारे घर में जो बाई आती है, मेड, ओके, तो वो क्या है? आई मीन वो आती है हमारे घर में, उसके टाइम के हिसाब से शी विल डिसाइड व्हाट इज द पे. वो शी कैन चूज हाउ मेनी हाउसेस, कितने घरों में वो काम करती है, दैट्स हर चॉइस. शी इज कीपिंग हर वर्क फ्लेक्सिबल. ये भी एक तरह से गिग वर्कर ही है. ऑफ कोर्स यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो किसी प्लेटफॉर्म से आई नहीं है, बट that is also already enhanced with maids for you and other kind of platforms which is taking that to the next level. but वो भी एक तरह से एक गिग वर्कर है. पर हम एक फॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं. चलो आप एक छोटा सा बिजनेस ओन करते हो और आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है, आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है. तो एक तरह है कि आप एक वेब डेवलपर को हायर कर लो, पर आपकी वेबसाइट तैयार होने के बाद वो कहाँ जाएगा या जाएगी, तो उसके लिए अभी काम नहीं है. ये वन ऑफ है, आपको वेबसाइट करना है, लॉन्च करना है. तो आप क्या करते हो? ओके, यू विल लुक फॉर समबडी. आपको पहले लोगो चाहिए.
लोगो डिजाइनर चाहिए, क्योंकि आपकी एक बिजनेस की लोगो बननी चाहिए, दैट्स अ लोगो डिजाइन, दैट इज अ स्किल। फिर आपको आपके सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन की कंटेंट लिखनी है अच्छे तरह से, क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ दैट कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेड, दैट इज अ कंटेंट राइटर स्किल। फिर आपको पूरा वेब पेज की डिजाइन बनानी है, हाउ विल द लेआउट बी, हाउ मेनी पेजेस, इसमें क्या कलर कॉम्बिनेशन, कैसे दिखनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज अगेन वेबसाइट डिजाइन स्किल। नाउ आफ्टर दैट आपको क्या चाहिए, इफ यू हैव अ प्रोडक्ट टू सेल ऑन योर वेबसाइट, फिर आपको तो शॉपिंग कार्ट चाहिए, शॉपिंग कार्ट इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवे चाहिए। सो ईच ऑफ दीज नाउ इज अ स्किल दैट समबडी ऑफर्स। या तो आप हर एक स्किल का एक जो वर्कर होता है या सर्विस प्रोवाइडर होता है उनसे बनवा लो, or somebody will be there who will actually develop this, code this and host it and put it online, ऐसे भी सर्विसेज होते हैं। या आप यू गो टू सम कंपनीज हु ऑफर वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज। ये क्या है, ये दिस इज ही और शी, दैट कंपनी इज एन एग्रीगेटर। वो क्या कर रहे हैं, वेरियस लोगो डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वेबसाइट डेवलपर्स, इन सारे लोगों को एग्रीगेट करके रखे हुए हैं। सो व्हेन यू वांट अ वेबसाइट सोल्यूशन, दे विल गिव यू एंड टू एंड सोल्यूशन, गेट योर वेबसाइट डेवलप्ड एंड होस्टेड। तो आपको एक डोमेन मिल जाएगा, हर अच्छा हमारा वेबसाइट अभी बन गया। सो ultimately they are integrating with lot of these gig workers or each of these expertise offered by various gig workers and give you this solution. That is one example of how various skills are needed. Each one is offered by a gig worker, and when you need something, you just आप हर एक को बनवा सकते हो या किसी aggregator के पास जा सकते हो. This is so similarly for all these tech skills. No, there are like various companies like Tapchief जो वेबसाइट लोगो डिजाइन करवाते हैं, they are like aggregators. There is also eLancer or eLance, TrueLancer, Guru. Many of these sites for any software development or any of those high-end software skills that people have and want to offer as gig workers, वहाँ integrate हो जाता है। आपको whoever has a demand can go and meet the kind of offerer or the skill that you want. थैंक यू सो मच रूपा। हम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया कि किस प्रकार अलग अलग रोल्स जो है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में गिग वर्कर्स प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब ये तो बात हुई सॉफ्टवेयर वर्कर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में। क्या आप हमें थोड़े और एग्जांपल्स दे सकती हैं जहां पर और किस प्रकार के गिग वर्कर्स इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं और किस प्रकार के सेक्टर्स जो है जहां पर गिग वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं? थैंक यू। तो हमारे ये रोजाना की डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां गिग वर्कर्स हैं, स्पेशली इन द लास्ट 3-4 years। यहाँ पे बहुत एवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं इस इकोनॉमी में। पहले से आप ले लो हमारे ओला या उबर, ऑल दीज ड्राइवर्स हैव कम टुगेदर। पिछले जमाने में क्या होता था, देयर वुड बी सम ट्रैवल एजेंट, now travel agent would have some drivers. आज की जमाने में we have all these Ola and Uber and many of these drivers who are gig workers. Similarly, Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, इन सारे delivery agents जो होते हैं वो सब gig workers हैं, because whenever these companies are in overload, peak load, Diwali sale या year-end sale, they need more delivery person. Immediately they will hire more on a temporary basis. They don't have so much, it's a normal schedule, normal delivery schedule, they are hiring less. So all of these one-off services, these delivery people, they are gig workers. Similarly, ye soch lo health workers. Now, you just take doctors, right? See Practo as a platform. Now, if doctors are not employed by the hospital, but you can book a consulting with them, and wo aake aapko dekh rahe hain, but they are not employees of that hospital, wo bhi gig hai. अब प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म में आप जाके किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हो और जाके मिल सकते हो। सो दे आर आल्सो ऑफरिंग अ सर्विस दैट इज वन ऑफ एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड इन स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स। सिमिलरली आप जैसे कुकिंग ले लो, पहले यू जस्ट इफ समबडी कुक्स वेल, आपकी आइटम बहुत अच्छी है, यू कैन पुट इट ऑन फूड फॉर यू और chef for you or foodie buddy. You just say I have something to deliver, मेरा ये डिश बहुत अच्छा बनता है and I will sell 10 plates today. तो आप बन गए गिग वर्कर और आपका you have already lined up on the gig platform. Similarly now plumber ले लो, electrician ले लो, painter ले लो। अब ये सब हम पिछले what we used to do before, हम उनको कांटेक्ट में रखते थे, we used to call the same plumber. अब उसकी जरूरत नहीं है। You just go to something like Urban Clap. They have lined up all those services for you. वो क्या कर रहे हैं, हर एक वर्कर के साथ they have brought them together into this platform. They're all gig services. Similarly, beauticians. There is home to saloon services. What are they? They are also gig service. So there is, I mean, every industry you take, हर एक sector,
आप आज गिग वर्कर्स को देख सकते हो. इट इज इवॉल्व इन एवरी स्पेस. इट इज देयर. ग्रेट, थैंक यू सो मच रूपा. तो इससे हमें ये समझ आता है कि गिग वर्कर्स जो है वो बहुत टाइम से रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन अब इनका रोल और बहुत बढ़ गया है. और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि एक टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज अब जो गिग वर्कर्स है और जो गिग इकोनॉमी है उसमें एक टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल समझ में आता है जो सभी को एक साथ लाती है. तो क्या आप हमें थोड़ा बता सकती हैं कि टेक्नोलॉजी का इस पूरे स्पेस में अभी क्या इम्पोर्टेंस है? टेक्नोलॉजी इज अ बिग एनेबलर. अब टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन या डिजिटल एज के इवोल्यूशन से इकोनॉमी बहुत बढ़ गया है. पहले भी ये होता था, यू वुड नो समबडी, बट वो पर्सनली यू वुड नो, अच्छा ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हम उनसे मंगवा लेते हैं या बुला लेते हैं. अब ट्रैवल एजेंट ही हम बात कर रहे थे. लाइक माय फादर इन लॉ यूज्ड टू रन अ ट्रैवल एजेंसी. अब 2 ड्राइवर कांटेक्ट में था और 10 और ऐसे गिग वर्कर्स. जब भी चाहिए हम फोन कर लेते हैं. सो एनीबडी कॉल्स, ही वुड call each of these drivers, find out who is free and fix it up. Early morning 5:30, the client is calling, driver is not here. Again, he would call all of these and say, oh, where are they? So that used to be the traditional system where it is one-on-one and offline. A platform ne kya kiya, Ola ya Uber, you just see who is available, who is the closest driver, which is the closest cab, you book. If that cab cancels, the platform automatically finds the next available driver and allocates to you. So this is what the technology is enabled. It is one brought all the demand and supply together. मतलब ये platform, digital platform की benefit से हम क्या कर सकते हैं कि if we need some service, हम जाके देख सकते हैं कौन कौन providers हैं. हमको ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा from where I can get this. Similarly, for people who want to list down all the workers, it is very easy. They just line up the services. So both ways it has become easy. And scale. See, this whole thing, ye scale, jo, the growth technology is enabled completely. That, and third part is remote working. तो आपको पहले क्या है, ऑफिस में जाके वहीं पे बैठ के वहीं काम किया तो काम हुआ. आज के जमाने में वो जरूरत नहीं है. टेक्नोलॉजी की बेनिफिट से आप कहीं भी घर में भी बैठ के करो, आप डिलीवर कर लो, काम हो गया. So this is all what technology is enabled, and it's a big enabler to gig economy. थैंक यू सो मच. सो मतलब जैसा आपकी बात से समझ आता है कि ना सिर्फ एक स्केल अप करने के लिए हम टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है, बल्कि आजकल जो करंट टाइम्स है उसमें टेक्नोलॉजी के कारण गिग इकोनॉमी भी फ्लरिश कर पा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. तो थैंक यू सो मच. एंड अभी तक हमने जो बात की ये सेक्टर स्पेस के बारे में थी. अगर मैं एक गिग वर्कर हूँ तो किस तरीके के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो मुझे जानना जरूरी है? अगर इस पर आप हमें थोड़ा बता सके तो. Sure. हम दोनों तरफ से देखते हैं. पहले एक गिग वर्कर के हिसाब से देखते हैं. सो एज अ गिग वर्कर मेरे बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, मुझे जहां चाहिए जैसे काम चाहिए मैं वो पिकअप कर सकती हूँ. ठीक है. एंड आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क आवर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रोल, एंड आई कैन डिसाइड वेयर आई वांट टू फोकस माय एनर्जीज ऑन. एक ही गिग एक ही नहीं करना है मुझे. इसी टाइम पे 2-3 चीज कर सकती हूँ. मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकती हूँ. एट द सेम टाइम आई कुड बी टीचिंग some math tutorial I could be taking, or a music tuition I could be taking, or a instrument I could be teaching, or I could send a food package to somebody. So the moment I'm not on a contractual job, अब 9 to 5 कहीं मुझे जाके बैठ के नहीं आना है, the moment that is removed, I have brought in lot of flexibility कि I can choose what I want to do, and lot of things I can do in that time. Second, मैं खुद choose कर सकती हूँ what is the price point I should pitch my service at. तो इफ यू गो फॉर अ जॉब, देयर इज इस बैंड पे आप आते हो तो ये सैलरी है. पर अब गिग में ऐसा नहीं है. इफ यू थिंक यू हैव द एक्सपर्टीज एंड यू कैन डिलीवर टू दैट, आप वो आउटकम ला सकते हो तो यू कैन क्लेम अ हायर प्राइस. ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी आ गया. वर्क लाइफ बैलेंस, सो लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर अराउंड. अगर फुल टाइम जॉब हुआ तो 12 घंटे 14 घंटे काम में पड़ जाएगा, कुछ और करने की टाइम ही नहीं मिलता है. तो इसमें वो नहीं है. आपको काम पे काम भी हो जाएगा और टाइम पे टाइम भी मिल जाएगा, बिकॉज यू ड्राइव इट. Okay, so these are the benefits. Abhi cons le lo. See, one is big thing is there is no steady paycheck. अब महीने महीने ये इनकम आ जाता है, इसका गारंटी नहीं है. आप करते हो, आप सर्विस करते हो, आपको काम मिल रहा है तो काम पैसा आता है. एंड इट्स ऑल पेमेंट इज ऑल्सो नॉट लाइक मंथली, राइट? पेमेंट इज ऑन कंप्लीशन.
आपने वो डिलीवर किया, वो काम हो गया, फिर आपको मिलता है पैसा. And there is unsteady workload. आप suddenly today you could be very busy because the workload is increased, और suddenly आपके पास आज पूरा फ्री हो सकता है, काम ही नहीं आया है. So that unsteady workload is another thing. फिर जो if you're in an employment you get lot of these benefits, right? आपको gratuity, pension, growing up the corporate ladder, ये सब जो एक जॉब की बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलेगा इधर. एंड देयर इज नो रियल कुशन ऑफ ट्रेनिंग. आपको ट्रेनिंग बेड नहीं है, आप कहीं ज्वाइन कर लो, 2-3 महीने का ट्रेनिंग हो गया, फिर सैंपल प्रोजेक्ट्स हो गया, आप करते रहो, सीखते रहो, ये स्कोप नहीं है इधर. आप डे 1 जो भी लेते हो प्रोजेक्ट, उसमें आपको पक्का सा अच्छा सा डिलीवर करना है. यू शुड नो व्हाट द स्किल यू आर प्रोजेक्टिंग. सो दीज आर द प्रोस एंड कॉन्स फ्रॉम अ वर्कर एंगल. अब बिजनेस को ले लो, जैसे जो हायर कर रहे हैं ऐसे, इनका क्या प्रोस एंड कॉन्स है. सी, अगर मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ एंड आई चूज गिग वर्कर्स, मेरा क्या बेनिफिट है. एक तो हायरिंग टाइमलाइन, इसका नो नोटिस पीरियड, मुझे जब सर्विस चाहिए, वर्कर है, स्किल्ड है, ले लो, काम करा लो, एंड इट इज कंटिजेंट बेसिस. अब काम है, वर्कलोड है, मुझे 2 लोग चाहिए, मैं करा लेती हूँ. बाद में आई डोंट हैव टू वरी अबाउट अब इनको बिठा के क्या करना है, बेंच पे बैठ के क्या करेंगे, इनको कैसे ऑक्यूपाई करें, इनका ट्रेनिंग कैसे करें. सी, ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिट्स ऑफ, एंड some specific skills आज की जरूरत है because I got a client business and I don't need it ongoing. So immediately I can get these workers and get it done. But cons क्या है? There are no formal legal contractual obligations yet India में. इतना ज्यादा जो employee contracts की evolution है उतना नहीं है. So ensuring the work is really good in quality and people do deliver to what they commit. अब बात करके दिए हैं, ये खत्म करेंगे कि नहीं, ये सब थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. एंड हाउ टू असेस द प्राइस पॉइंट्स. अब ये ऐसे पैसे मांग रहे हैं तो हाउ एम आई श्योर कि इसका वैल्यू आएगा. सी, ऑल ऑफ दीज आर प्रोस एंड कॉन्स फ्रॉम अ बिजनेस एंगल हु इज हायरिंग गिग वर्कर्स. थैंक यू सो मच रूपा. आपने बहुत ही क्लियरली हमें गिग इकोनॉमी के बारे में क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है के बारे में समझा दिया. कैसे कोई यूथ जो इस बारे में सोच रहा है, गिग इकोनॉमी वर्कर है या बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि किस चीज में वो अंदर जा रहे हैं और किस तरीके की चीजें उन्हें पहले से ध्यान में रखना चाहिए. तो अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है एक्चुअली वो और ज्यादा माइक्रो लेवल है. अगर हम और डिटेल में जाएं और हम बात करें स्पेसिफिकली विमेन की, औरतों की और पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो इन लोगों के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इस गिग इकोनॉमी में? ओके, तो एक्चुअली गिग इकोनॉमी इज ये बेनिफिट है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और विमेन हु नीड फ्लेक्सिबिलिटी. अब क्या होता था पहले, हमें ये इकोनॉमी जब नहीं था और सिर्फ 9 to 5 जॉब्स थे, एंड आपको one is if you are remote, आपको if you cannot be at the location, या आपको flexibility चाहिए. For various women in a lot of phases in their life, उनको किसी जरूरत से flexibility की जरूरत होता है. They may not be able to do 9 to 5, पर उनको वो passion रहता है कुछ और करने के लिए. They have some time but not full time, and they are skilled enough but they cannot be at a location. So now even with disability, right, if you have to be physically present, आपको उसी जगह पे जाके करना है, commuting may be a challenge, but आप remotely आप शायद बहुत सारे और चीज कर सकते हो. So now with gig economy, अब इन सबको एक ऑप्शन आ गया है कि उनके जो areas of expertise है, उनके skills है, they can still explore and deliver remotely. So they can take the flexibility options. आप सॉफ्टवेयर में सोच लो, या कंटेंट राइटिंग सोच लो, या टीचिंग सोच लो, या एनी ऑफ द अदर सर्विसेज जैसे कि विच डजंट नीड फिजिकल प्रेजेंस, जैसे डिलीवरी सर्विसेज, दैट मे बी अ चैलेंज. वो फिर भी चैलेंज हो सकता है. बट मेनी अदर एरियाज वेयर यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट वर्किंग, दिस इज एक्चुअली सपोर्टिंग अ लॉट. यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शंस हैं. आप टीचिंग कर लो या कोई भी और सर्विस जो आप रिमोटली कर सकते हो, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. और एक चीज है, फॉर लॉट ऑफ विमेन आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज दे गेट स्टैग्नेटेड. उनको वो ग्रोथ नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए फॉर वेरियस रीजंस. सो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आप वो स्टॉप कर दो और अपना पैशन में अपना हायर लेवल सर्विसेज ऑफर करो. सो यू डोंट हैव टू रिमेन देयर, यू कैन रियली ग्रो हायर अप
एंड आपके जो जरूरत है उनके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो. यू कैन चूज हाउ यू वांट टू डू एंड do what you really are passionate about, and the economy supports these kind of requirements of women and people with disabilities. I think there is a lot of opportunities now. I think that's very informative. और स्पेशली ये पर्टिकुलर जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं गिग इकोनॉमी में. सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन. सो एक सक्सेसफुल गिग वर्कर बनने के लिए किस तरीके की स्किल्स जो हैं वो लोगों के पास होनी ज़रूरी है आज के ज़माने में? किस तरीके की स्किल्स हमें रखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए? ओके, क्विक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यू नीड टू रिकॉग्नाइज आपकी स्किल क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है. आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है, उसको यू हैव टू एनहांस इट, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट. सर्टिफिकेशंस ले लो या अपग्रेड कर लो. सी की थिंग आप सोच लो इस इकोनॉमी में मोस्टली ड्रिवन थ्रू कस्टमर फीडबैक एंड कस्टमर रेटिंग्स, बिकॉज ये सर्विस ओरिएंटेड है और आप इंडिपेंडेंटली ये डिलीवर कर रहे हो. आपकी बैकिंग नहीं है एक कंपनी का नाम का. सो एक कंपनी डिलीवर कर रहा है तो आप देखते हो अच्छा ये कंपनी है, इनका काम तो अच्छा ही रहता है. ऐसा नहीं है, ये आप इंडिविजुअली कर रहे हो. तो आपके नाम, आपके रेटिंग, आपके फीडबैक क्या होती है, ये बहुत मायने रखती है कि आप कैसे ग्रो करते हो. सो आपको मन में रखना है कि कस्टमर्स डिलाइट इज इंपॉर्टेंट, कस्टमर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द आउटकम दे आर लुकिंग फॉर. मुझे क्या करना है इस टास्क में, इसमें आउटकम क्या होना चाहिए. ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आप जो स्किल एरिया बोल रहे हो उसको कॉन्स्टेंटली आपको परोसना है, अपग्रेड करना है, सर्टिफिकेशंस लेना है, एंड यू हैव टू बी वेरी गुड और बेस्ट एट इट. ऐसे because once it's given, a digital worker is expected to be good and better than employees in the teams. That is why we are coming to you as a business. If you cannot deliver better, faster than who already have hired, then आपकी hire करने की कोई benefit नहीं लगती है. So you have to really make sure you're good at it. You have to keep upgrading. Also आपको देखना चाहिए कैसे evolution हो रहा है टेक्नोलॉजी स्पेस में हो या अपने खुद के सेक्टर में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्या नया आ रहा है, क्या डिमांड हो सकती है जो ऑफर में आ सकता है, where I can pitch myself. तो आपको अपग्रेड करना होता है. See, one key thing is as a soft skill ले लो, this is an entrepreneur mindset. You may not have hired people, but you are individually running a business for yourself. तो आपको हर एक एंगल की सोचनी चाहिए. हाउ डू आई गेट बिजनेस, हाउ डू आई नेगोशिएट अ गुड प्राइस, हाउ डू आई डिलीवर गुड वैल्यू, हाउ डू आई मेक अ बेटर रेटिंग फॉर माई सेल्फ, हाउ डू आई कीप ग्रोइंग in this business that I am offering as my own. So you have not, आपके पास एम्प्लॉइज नहीं है, आप खुद के बिजनेस अपने आप डिलीवर कर रहे हो, ऐसे सोचना है. So a complete entrepreneurial mindset आना चाहिए. So there could be ups, there could be downs, कभी ज्यादा काम हो सकती है, कभी कम हो सकती है. तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी है. क्या फीडबैक आती है उस पर कैसे, हाउ कैन आई इम्प्रूव ऑन द फीडबैक. बैड फीडबैक कैन कम. नो सी आज के आप जाओ ओला में बैठ जाओ, पहले आप क्या देखते हो, ये ड्राइवर का रेटिंग क्या है. ड्राइवर का रेटिंग कम है तो आपके मन में इमीडिएटली डाउट हो जाता है कि अभी मैं ठीक से जाऊं या नहीं जाऊं, है ना. सो इमीडिएटली व्हाट शुड द ड्राइवर डू एज अ गिग वर्कर. So customer feedback is important. My hygiene, my work ethics, how am I behaving? मैं कैसे, am I greeting well? Am I keeping my mood good to what is required for the job? मैं अपने घर के या बाहर के tensions यहाँ नहीं ला रहा हूँ. See, all of that, मैं language क्या use कर रहा हूँ. See, all of that will matter to his incentives, उसके growth. See, all of this has to come in every sector where gig workers are there. This entrepreneurial mindset has to come in. तीसरा और इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा बहुत फाइनेंस अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आइडिया होनी चाहिए. बिकॉज आप खुद प्राइसिंग कर रहे हो, आप खुद बिलिंग कर रहे हो, और क्रेडिट पे आ सकती है, कब पैसा आना चाहिए, क्या बिलिंग इनवॉइसिंग निकाला, फंडिंग कैसे करना है. बिकॉज समटाइम्स यू मे नीड टू पुट इन मनी टू गेट थिंग्स डन एट योर ओन एंड. तो क्या हिसाब किताब चल रहा है. सो ऑल ऑफ दिस यू कैन नॉट फॉरगेट. कोई और नहीं देख रहा है. समटाइम्स पेमेंट कैन गो अप टू 30 days, 60 days. कैसे ट्रैक करना है, हाउ टू मेक श्योर आई एम बेनिफिटिंग, आई एम ग्रोइंग. सो ऑल ऑफ दीज स्किल्स आर वेरी एसेंशियल इन दिस स्पेस इफ यू आर ऑफरिंग द गिग सर्विस एज अ गिग वर्कर. तो यानी कि अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहने के साथ साथ मेंटली भी हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कैसे कॉन्स्टेंटली मैं अपने आप को इवॉल्व करते जाऊं और किस तरीके से, है ना, मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं
डिमांड के हिसाब से इवॉल्व होते जाऊं। राइट। थैंक यू सो मच रूपा जी। सो अब अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ दिस इकोनॉमी, तो व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट डू वी सी कि किस तरीके से गिग इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, एंड क्या ऐसे कोई मिथ्स हैं फ्यूचर से रिलेटेड जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और शायद हमें नहीं पता हो, जो आप चाहेंगी डेफिनेटली, जो एक अज्यूम्ड मिथ्स होते हैं, कुछ कुछ अज्यूम्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो शायद गलत होती है, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा लाइट थ्रो करेंगे तो बहुत यूजफुल है। Sure. पहले तो ये है कि सी डिजिटल एवोल्यूशन इज ऑन, ये तो और भी बढ़ेगा. So and gig economy itself has grown. So we in India itself, as per reports, there were like 15 million gig workers, और वो 15-20% की growth rate पे भी चलेगा करके बहुत सारे reports में growth is already expected and it is growing. क्यों? तो डिजिटल एज है, डिजिटल एवोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ग्रोथ तो आएगा. हर एक इंडस्ट्री में देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नीड फॉर रिमोट सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे नीड्स आएंगे, तो डेफिनेटली देयर इज ग्रोथ. सी अ लॉट ऑफ मिथ जो आपने पूछा, टिपिकली हम क्या सोचते हैं, अच्छा ऑटोमेशन हो गया तो रोबोट्स आ जाएंगे और ऑटोमेशन आ जाएगा तो काम तो कम हो जाएगा, हमारा तो काम तो गया. So that is what many people think कि automation से काम चला जाएगा. See, possibility ये है कि जो आज आप कर रहे हो ऐसे वाला काम जा सकता है, जो आप जैसे की इन कर रहे हो या मैनुअल एंट्री कर रहे हो, जो ऑटोमेट हो गया तो ये काम तो जाएगा. But there are newer kinds of roles that will evolve. अब आप ही सोचो 3-4 साल पहले हमने क्या सुना था, क्रिप्टो करेंसी, रोबोटिक्स और क्या वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये सब तो नहीं थे. All of them have evolved as, in fact, they are the high-paying gig services, if you ask me. So all of these have evolved new roles, where some old roles, traditional roles, may have gone. So technology change से नया आएगा, नया opportunities आएगा, पर challenge क्या है? Watch out for what is coming up. Upgrade yourself. See the need of the market. आप future को track करो और अपने आप को आप evolve करो. That is more important. And future is here to grow, so it will be big. तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आप में और इस इकोनॉमी. तो बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्किल्स भी इम्प्रूव करते जाने चाहिए हमें, और इस बारे में सोचना है कॉन्स्टेंटली. सो इस बात से घबराने की बजाय कि भाई, आई थिंक यही आप हमने मिथ बस्ट आज किया है कि इस बात से परेशान होने के लिए कि क्या मैं कल इररेलेवेंट हो जाऊंगी या मेरा काम कल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा. मुझे कॉन्स्टेंटली ये सोचना है कि कैसे मैं इम्प्रूव करते जाऊं, ताकि जो नई चीजें आ रही हैं उसके लिए हम रेलेवेंट रह सके. सही है. थैंक यू सो मच रूपा. आई थिंक काफी क्लैरिटी उससे मिलती है, और एक जो मिथ हमारे मन में जनरली आता है फ्यूचर के बारे में इस गिग इकोनॉमी के लिए, वो काफी क्लैरिफाई होता है. तो अगर क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे मैं कोई, आप एक वन लाइन एडवाइस हमारे यूथ को देना चाहें जो कि गिग वर्कर्स हैं या इस बारे में गिग इकोनॉमी में ज्वाइन होने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी क्या होगी एडवाइस? ओके, क्विकली आप अपने स्किल को आइडेंटिफाई करो. हर एक पर्सन में कुछ तो एक्सपर्टीज है, स्किल है जो आप ऑफर कर सकते हो. द बैंड वैगन इज ऑन, द ट्रेन, गाड़ी तो निकल चुकी है, आप भी चढ़ लो और मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. Thank you so much. That definitely was a wonderful advice and a very motivating one as well, I must say. Thank you. आपने रूपा से सुना गिग इकोनॉमी वर्कर्स के बारे में, और अब चलते हैं एक ऐसे यूथ के पास जो इस सेक्टर में काम करते हैं. सब लोगों को नमस्ते. मेरा नाम इरफान पाशा है. मैं अमेज़न, मेरा उम्र है के 29 साल है. मैं तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के अमेज़न कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मेरी सैलरी है कि कम से कम महीने के 15 या 20 या 30 हज़ार तक कमा लेता हूँ. उस कमाई में पेट्रोल का खर्चा और घर में थोड़ा बहुत खर्चा करके मेरा भी गुजारा हो जाता है. और स्किल के लिए बोलेंगे तो स्किल है, हर चीज़ की स्किल चाहिए. जैसे कि बात करने की स्किल भी चाहिए, कंप्यूटर स्किल भी चाहिए, और मोबाइल की स्किल भी चाहिए, और इंग्लिश भी थोड़ा जानना चाहिए. हर रकम की स्किल भी चाहिए. और फ्यूचर के लिए क्या बोल सकते हैं, ये जैसे हम काम करते हैं उसी तरह करते हैं. फ्यूचर सिक्योरिटी का उतना कुछ नहीं है. आप कुछ इसके बारे में सोच के कुछ फ्यूचर के लिए भी डिलीवरी बॉय के लिए कर दिए तो ठीक होगा. रूपा से बात करके मुझे तो बहुत मजा आया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली. उम्मीद है आपको भी ये बातचीत उतनी ही पसंद आई होगी.
अब आपकी चैट पर एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा। इस फॉर्म को भरकर आप आज के सेशन से जुड़े अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे करियर गाइड्स आपको कॉल करके आपके सवालों के जवाब देंगे। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए बाय बाय।